नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दिवाली की सही तारीख की। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सिद्ध उपाय जो आपके अंदर एक ऐसा सम्मोहन क्रिएट करेगा कि आपके क्लाइंट्स आपसे से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपको धन लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे इंडिया में 2 तरीके के सेलिब्रेशंस होते हैं। एक होते हैं व्रत और एक होते हैं त्योहार। हमारे पंचांग के अनुसार इस साल 31 तारीख को दोपहर को 3:52 के समय अमावस्या की तिथि स्टार्ट हो जाएगी। दिवाली का त्योहार अमावस्या पर ही मनाया जाता है। अमावस्या की तिथि अगले दिन शाम को 6:14 तक चलेगी। अलग अलग पंचांगों में इस टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट का, क्योंकि कैलकुलेशन का कई बार थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन 10-15 मिनट से ऊपर का डिफरेंस नहीं आता है। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाया जाता है उदया तिथि का, यानी कि सूर्य उदय जिस तिथि में हुआ उस दिन पर क्या हम वो पर्व मनाएंगे? इसका जवाब है नहीं। उदया तिथि का प्रयोग हम करेंगे व्रत के लिए। जिस दिन भी आपको कोई व्रत रखना होगा, आप व्रत उस दिन रखेंगे जिस दिन सूर्य उदय के समय वो तिथि चल रही होगी। लेकिन दिवाली कोई व्रत नहीं है, दिवाली पर्व है। और दिवाली का महत्व संध्या समय, शाम के समय का है, क्योंकि दीपक का महत्व तो रात्रि में ही होता है। इसीलिए दिवाली की पूजा हम करेंगे 31 तारीख शाम को, क्योंकि रात का समय अमावस का 31 को पड़ रहा है। 1 तारीख को तो 6:15 अमावस्या खत्म हो जाएगी। तो दिवाली की पूजा की सही तिथि है 31 तारीख की। अब आ जाते हैं समय पर। हम जानते हैं कि लक्ष्मी काफी चंचल नेचर की है। लक्ष्मी माँ को अपने पास रोके रोए रखने के लिए हम दिवाली की पूजा उस समय करते हैं जब स्थिर लगन चल रहा हो। स्थिर यानी जो मूव नहीं करता, ताकि हम लक्ष्मी को अपने पास स्थिर रख सकें। 31 तारीख को दिवाली पर वृषभ लगन, जो कि स्थिर लगन है, शाम 6:27 से लेकर 8:23 तक होगा। तो आप लक्ष्मी माँ की पूजा इसी बीच कीजिएगा। चलिए जानते हैं अब अपना छोटा सा उपाय जो आपको मनी मैग्नेट बना देगा। तो आपको करना ये है कि आपको एक पीले रंग की पोटली लेनी है। उस पोटली को आप एक थाली में रख लीजिए। उस पोटली के ऊपर आप रखिए साबुत नमक, नमक की डली, पिसा हुआ नमक नहीं, साबुत नमक। उसके अलावा आप उस पर रखेंगे नाग केसर और थोड़ा सा धनिया, धनिये के बीज, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं। उसके बाद उस थाली के सामने आप एक 4 कोनों वाला दीपक जलाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप ये उपाय भी वृषभ लगन में ही करें। लेकिन आप किसी कारणवश इस लगन में ना कर पाए तो भी दिवाली की रात बहुत ही शुभ मानी जाती है। आप ये उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। दीपक जलाने के बाद आप वहां पर आसन लगाकर कुछ समय बैठिए और इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। ओम श्रीम महालक्ष्मय मम गृहे आगच्छ स्वाहा। आप इस मंत्र का हवन भी कर सकते हैं। अगर आप हवन करते हैं तो इसके रिजल्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यदि आप हवन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा आधा किलो काला तिल, 1 पाव देसी घी, 1 पाव गुड़, 5 तरह के मेवे यानी कि 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा आपको कमलगट्टा और गुल भी चाहिए होगा। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर एक मिश्रण बना लीजिए। इसके बाद हवन कुंड में इसी मिश्रण की 108 आहुतियां देनी है इसी मंत्र के साथ। आप 21 या 51 आहुतियां भी दे सकते हैं। हवन करने से इस उपाय का रिजल्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिवाली पर आप जो भी काम करते हैं, कहते हैं वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन कभी भी दिवाली की रात को अपने यहाँ ताला नहीं लगाते।
कहते हैं कि दिवाली की रात व्यापार चलते रहना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो दिवाली की रात को उन्हें थोड़ी देर पढ़ने को अवश्य बोलें, क्योंकि जो भी काम आप दिवाली की रात को करेंगे उस काम में आप पूरे साल निपुण रहेंगे। दिवाली पर कलश स्थापना भी जरूर कीजिए। आप एक कलश रखिए, उसके अंदर जल रखिए, पंच पल्लव रखिए, एक प्लेट में चावल, ऊपर दिया लगाइए और दिया 4 कोनों वाला ही होना चाहिए। जो पीली पोटली आप बनाएंगे उसके अंदर नमक की डली आप किसी प्लास्टिक रैप या पॉलीथिन में डाल के रखिएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी से नमक घुलना स्टार्ट हो सकता है। हम इस उपाय के थ्रू लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप जानते हैं कि लक्ष्मी माँ में कितना सम्मोहन है, सारी दुनिया उनसे सम्मोहित है। तो अगर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आपको मिलता है तो आपके अंदर भी वही गुण आएंगे, यानी कि आपके अंदर भी सम्मोहन पैदा होगा, जिससे आपके क्लाइंट्स आपसे अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपके धन में वृद्धि होगी। तो इसका सीधा सीधा एक साइंटिफिक रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई अंधविश्वास है, और ये बहुत ही सात्विक उपाय है, कोई टूना टोटका नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली आप और आपका परिवार सुखी और समृद्ध रहे। जय श्री राम।